हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द डिस्क्रीट आईएएस। माय नेम इज भरत धाकड़। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट गाइड बुक फॉर आईएएस प्रिपरेशन। दैट मींस आईएएस की तैयारी करने के लिए जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ये है कि मिनिमम एज लिमिट क्या है। मिनिमम एज लिमिट की अगर हम बात करें तो सारी ही कैटेगरीज के लिए 21 ईयर्स मिनिमम एज लिमिट है। दैट मीन्स आपको एग्जाम देने के लिए कम से कम 21 साल का होना जरूरी है। 21 साल से पहले चाहे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई हो लेकिन आप एग्जाम नहीं दे सकते। अपर एज लिमिट जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट 6 हैं। दैट मीन्स 21 से और 32 साल के बीच में आप 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अब चाहे 6 अटेम्प्ट आप पहले कंज्यूम करवा लीजिए या फिर 32 ईयर्स पहले हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा आपकी यूपीएससी की जर्नी खत्म हो जाएगी उसी वक्त। ओबीसी कैटेगरी में अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 9 अटेम्प्ट है। दैट मीन्स 21 साल से लेकर 35 साल तक आप 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। बट इन द केस ऑफ द एससी एसटी 21 साल से लेकर 37 साल तक आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हैं। दैट मीन्स जितने भी अटेम्प्ट्स आपके बन रहे हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15 जितने भी वो सब आप दे सकते हैं। डिफेंस पर्सनल एंड पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए 35 जो है वो अपर एज लिमिट है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 9 है। कंडीशन सेम ओबीसी की तरह है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2 एग्जाम्स होते हैं इसमें, प्रीलिम्स और मेंस। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 में 80 क्वेश्चन आते हैं। दोनों के दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं, 2 घंटे के होते हैं। लेकिन क्या चीज़ है कि आपका पेपर 1 की कॉपी ओएमआर शीट तभी इवेल्युएट होगी जब आप पेपर 2 में दैट मीन सीसेट में क्वालिफाई हो जाएंगे। और क्वालिफाई होने के लिए 33% लाना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स अगर आपके 32.5% भी अगर आ गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स इस सीसेट को क्वालिफाई करेंगे वो उनकी कॉपीज, उनकी ओएमआर शीट्स इवेल्युएट होंगी और तब एक कट ऑफ बनेगी। उस कट ऑफ से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स होंगे देन यू विल बी क्वालिफाइड इन प्रीलिम्स। मेंस के एग्जामिनेशंस की स्कीम की अगर हम बात करें तो इसमें ये सारे पेपर्स होते हैं। पेपर ए एंड पेपर बी ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं, 300 मार्क्स के हैं, 3-3 घंटे के हैं। इसमें पेपर भी कंपलसरी इंग्लिश का है लेकिन पेपर ए कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का है। ये वो इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में प्रोवाइड करवा देती है। उस लिस्ट से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन सी लैंग्वेज आपको चूज करनी है। पेपर ए एंड पेपर बी के बाद सारे जितने भी पेपर्स होते हैं ये सारे के सारे मेरिट में काउंट होते हैं। दैट मीन्स ये तो जो क्वालिफाइंग जो पेपर्स हैं ये इनकी आपकी मेरिट में कोई भी रोल नहीं है। लेकिन यहाँ 250 के नंबर के जो मेरिट बेस्ड पेपर्स हैं, पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक, इनमें जितने भी मार्क्स लाएंगे ये आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपको आईएएस बनना है, आईएफएस बनना है या फिर इंडियन पुलिस सर्विस में जाना है देन आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरी किसी सर्विसेज में जैसे आईआरएस फॉर एग्जांपल, उसमें ये सारी कंडीशंस अगर आपके पास हैं देन आप अपियर हो सकते हैं, देन आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो ऑप्शन। अगर हम अटेम्प्ट की बात करें तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो हम डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट काउंट होगा या नहीं होगा, तो अगर आपने फॉर्म फिल किया है, फॉर्म फिल ही नहीं किया है तो अटेम्प्ट काउंट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आपने फॉर्म फिल किया है उस केस में अगर आप प्रीलिम्स के किसी भी पेपर में दैट मीन्स जीएस 1 में या फिर सीसेट में किसी भी एक पेपर में अगर आप अपियर हो गए तो आपका अटेम्प्ट यूपीएससी काउंट कर लेगी। चाहे आप जीएस 1 में अपियर हो लेकिन सीसेट में नहीं हुए, सीसेट में हुए लेकिन जीएस 1 में नहीं हुए, तो आप किसी भी एक पेपर में अटेम्प्ट आपने कर लिया तो यूपीएससी आपका अटेम्प्ट काउंट कर लेगी। ओके, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होती है। जरूरी नहीं है कि इसी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट करें, किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो फैब के आसपास में इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म चालू होता है। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, उसको क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस का रिजल्ट आता है। दैट मीन्स मेंस के लिए जो DF1 फिल करना होता है, DAF1 वो फिल किया जाता है। उसके बाद आपका मेंस का एडमिट कार्ड आता है, मेंस का एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेंस का रिजल्ट आएगा, देन फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके, ये सारी इसकी लंबी सारी प्रोसेस होती है। 1 ईयर की प्रोसेस होती है और 1 ईयर की प्रिपरेशन दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2 ईयर्स में मिनिमम लगते हैं। अगर हम बात करें मोड ऑफ प्रिपरेशन की तो देखिए ट्रम्प कार्ड की अगर हम बात करें तो आपको शुरू से ही पता होना चाहिए कि जो ट्रिनिटी है ओवरऑल आईएएस में सिलेक्शन लेने के लिए, बिकॉज प्रीलिम्स हमेशा क्वालिफाइंग नेचर का होता है और मेंस में कुछ पेपर्स जो होते हैं वो मेरिट डिसाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली गेम सारा मेंस का ही है। अब मेंस में भी ट्रम्प कार्ड आपको पता होने चाहिए, एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको जो ट्रिनिटी है वो पता होनी चाहिए, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट। ये जो है ये आपके ट्रम्प कार्ड्स रहेंगे हमेशा प्रिपरेशन के लिए, तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब भी आप तैयारी कराएं इसके लिए तो बेसिक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है और उसके लिए आप एनसीईआरटीज पढ़िए। आर्ट ऑफ कोरिलेशन एंड लिंकेज होना बहुत जरूरी है और करंट अफेयर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखिए ये एक क्यूमुलेटिव तैयारी है। जो भी सब्जेक्ट होगा, जो भी चाहे पॉलिटी, एनवायरनमेंट या फिर इकोनॉमी या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर इंटरनल सिक्योरिटी, एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के करंट अफेयर के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस आपको डेवलप करने आने चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होगा, आपका बेसिक्स है हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वो बहुत मतलब अच्छे लेवल पे होगा। तो यही थी कंप्लीट गाइड बुक। सो एंडिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।